हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, चंद पैसों का लालच इंसान को हैवान बना देता है और इस कदर हैवान बना देता है कि वो किसी का कत्ल करने तक भी राजी हो जाता है। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई लखनऊ से। पिछले दिनों एक खबर सनसनी की तरह फैल गई कि 1.5 लाख रुपए के आईफोन के चक्कर में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय को 2 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। हालांकि तफ्तीश में निकल करके आया कि यह हत्या आईफोन के लिए नहीं बल्कि 2 अलग अलग फोन, जो कि वीवो का V40 प्रो और दूसरा गूगल पिक्सल 7 प्रो, ये दोनों फोन इन अपराधियों ने मंगाए थे कैश ऑन डिलीवरी में। तो चलिए पूरी घटना तफ्तीश से समझ लेते हैं। मामला 23 सितंबर का है। 23 सितंबर को भरत कुमार, जो कि फ्लिपकार्ट में पिछले 8 सालों से डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करते हैं, वो अपने घर से निकलते हैं सुबह 10 बजे ड्यूटी के लिए। उसके बाद वो फ्लिपकार्ट हब जाते हैं, वहां से प्रोडक्ट्स उठाते हैं और उनको अलग अलग लोगों को डिलीवर करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी बीच एक ऑर्डर होता है हिमांशु के नाम पर। वो उस नंबर पे कॉल करते हैं। वो कॉल भी वायरल हो रही है। जो आखिरी कॉल थी, जो लोकेशन पूछने के लिए भरत कुमार ने की थी, वो कॉल भी वायरल हो रही है। बाद में मैं वो कॉल भी लगा दूंगा, ऑडियो कॉल भी लगा दूंगा, वो आप सुन लीजिएगा। तो हिमांशु, जिसके नाम पे ये ऑर्डर बुक किया गया था, वो आरोपी जो है, जो मर्डरर्स हैं, उसका मित्र है या जो भी होगा, उसके फोन से ये ऑर्डर किए गए थे। और ये जो दोनों ऑर्डर थे फोन के, वो कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर किया गया था। अब यहाँ पर भरत कुमार अपने तय रूट के हिसाब से उनके पास तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद दोनों आरोपी, जिनका नाम आकाश शर्मा और गजानन शर्मा बताया जा रहा है, वो दोनों ही मिलकर के उसको घर में बुलाते हैं किसी बहाने से। और घर में बुलाने के बाद लैपटॉप चार्जर से गला घोट करके उसकी हत्या कर देते हैं। मौके पर ही भरत कुमार की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके बैग काफी बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं कि उसके अंदर आप किसी व्यक्ति को भी आसानी से बंद करके कहीं शिप कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उस बैग में सामान खाली कर लिया जाता है और खाली करने के बाद कुछ घंटों तक भरत कुमार की लाश को घर पे ही रखा जाता है। और उसके बाद उसके ही बैग में उसकी लाश को डंप करके अपराधी की जो वैगन आर कार है, वो अपनी वैगन आर कार से ले जाता है इंदिरा नहर। वहां से कुछ 10-15 किलोमीटर दूरी पर था, जो जिस इलाके में भी ये आरोपी रहते थे। वहां पहुंच करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है और उस नहर में फेंक दिया जाता है। इसके बाद जो आरोपी हैं, उनमें से एक गजानन शर्मा, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि फ्लिपकार्ट में पहले भी डिलीवरी मैन की तरह काम कर चुका था, इसलिए उसको पूरा प्रोसेस पता था कि किस तरीके से डिलीवरी बॉय निकलते हैं, कैसे डिलीवरी करते हैं, वो सारी चीजें उसको जानकारी थी। उसके बाद गजानन शर्मा ने उसके बचे हुए ऑर्डर्स, क्योंकि जब उसकी हत्या की उसके बाद भी कुछ ऑर्डर्स डिलीवर करने जाना था, तो ऐसा बताया जा रहा है, हालांकि तफ्तीश में पूरी बात सामने नहीं आई, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि गजानन शर्मा ने कुछ प्रोडक्ट्स डिलीवर भी किए, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ भरत कुमार, ऐसा लगने के लिए कि यार लास्ट जो डिलीवरी थी वो हमारी नहीं थी। शायद गुमराह करने के लिए पुलिस को ऐसा किया गया होगा। उसके बाद कुछ ऑर्डर्स को डिलीवर भी किया गया गजानन शर्मा के द्वारा। अब ऐसा करके हासिल क्या हुआ, हासिल हुए वो 2 फोन, जिनकी कीमत 90,000 रुपए थी, मुफ्त में इनको मिल चुके थे। और साथ ही कुछ और प्रोडक्ट्स थे जो कि उसके बैग में थे, जिसको डिलीवर किया जाना था। लेकिन वो सारे सामान को ये दोनों ही आरोपी बड़े ही चालाकी से अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 23 तारीख के बाद 2 दिन तक जब भरत अपने घर नहीं पहुंचते हैं, तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके भाई जो है चिन्हट थाने में लिखाते हैं। साथ ही फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी हब होता है, वहां के जो मैनेजर थे, उन्होंने भी जब इसकी तफ्तीश की कि भाई कितने ऑर्डर डिलीवर होने थे और कितने हुए हैं, इसमें अंतर पाया गया और साथ में डिलीवरी बॉय भी नहीं आ रहा है 2 दिन से, तो उन्होंने भी चिन्हट थाना में जाकर के इस रिपोर्ट को दर्ज कराया, मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज कराया। उसके बाद से विवेचना शुरू हुई। 26 तारीख को पूछताछ की गई। पुलिस ने काफी सीसीटीवी कैमरेस को खंगाला, फुटेज को खंगाला। उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पे जहां जहां भरत कुमार ने डिलीवरीज की थी, वहां पर जाकर लोगों की पूछताछ की। तब जाकर के आकाश शर्मा नाम का ये आरोपी, जिसने की जो शामिल था गला घोटने में लैपटॉप चार्जर से, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने ही ये किया है और मेरा साथी है गजानन शर्मा, जो भी इसमें शामिल था, जो कि इस समय फरार है। बाद में खबर ये भी आई कि गजानन शर्मा जो है, उसने बाराबंकी में अपने किसी पुराने मामले में, जो कि 406 की धारा में उसके ऊपर जो है कोई मामला लगा हुआ था, उसमें जो जमानत मिली हुई थी, उसकी जमानत रद्द करा करके अपने आप को वहां पर सरेंडर कर दिया। तो लखनऊ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह ने पूरी घटना के बारे में तफ्तीश से बताया और उन्होंने कहा है कि अभी जो लाश की बरामदगी नहीं की गई है, नहर की जो है पूरी तरह से छानबीन की जा रही है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है, खोजबीन जारी है और लाश मिलने पर पता चलेगा कि क्या इन लोगों ने लाश के साथ भी कोई बर्बरता की थी या नहीं की थी। हालांकि आकाश शर्मा का यह कहना है कि लाश के साथ कोई बर्बरता नहीं की थी। मृत्यु के बाद उसको कुछ देर तक अपने घर पे रखा और उसके बाद बड़े से बैग में डंप करके इंदिरा नहर में उसको ले जाकर के फेंक करके आ गए। और ये तो पूरी तरह से आपराधिक मामला है। दोनों
वहीं जो आरोपी है, एक आरोपी जो है वो कारपेंटर के तौर पे काम करता है, वहीं जो दूसरा साथी है गजानन शर्मा, वो प्लाईवुड वर्क्स का कुछ काम करता है। और अभी तक खबर नहीं है कि वो हिमांशु जिसके नाम पर ऑर्डर किया था, जिसके फोन से ऑर्डर किया गया था, उसकी क्या भूमिका है इस पूरे केस में, उसको गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है। उम्मीद करता हूं कि पुलिस बहुत अच्छा काम करेगी और इन आरोपियों को इनकी वही जगह दिखाएगी जिसके ये हकदार हैं, क्योंकि 30 साल का एक युवक, एक नौजवान जो कि शादीशुदा है, पिछले 8 साल से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है फ्लिपकार्ट में जॉब करते हुए, उसको वो मौत के घाट उतार देते हैं बिना किसी गलती के। उसमें क्या मिस्टेक था? उसमें कोई मिस्टेक नहीं था। उसके बावजूद जो है उसका जीवन खत्म कर दिया जाता है, उसका पूरा परिवार तबाह कर दिया जाता है। तो इन लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और ये शिक्षा भी है उन लोगों के लिए जो लोग दिखावे के चक्कर में, शोशा के चक्कर में बड़े बड़े फोन, महंगे महंगे फोन या अपनी औकात से बाहर की चीजों को खरीद लेते हैं। तो चलिए अब वो आखिरी कॉल भी सुन लेते हैं जो भरत कुमार ने डिलीवरी से पहले एड्रेस कंफर्म करने के लिए आरोपियों को किया था। हेलो सर, ऑर्डर है फ्लिपकार्ट से आपका मोबाइल से। अरे वो रुकिए, बात करा रहा हूँ आपकी। रुकिए, मैं बात करा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ, बात जी आना लेके चलो भैया फोन करें, बोलिए। हेलो। हाँ भैया, ऑर्डर है फ्लिपकार्ट से आपका। कहाँ पे हैं आप? अभी तो ऑफिस से निकल रहा हूँ, तो वही पूछ रहा हूँ क्या बाबा हॉस्पिटल गेट पे आना है? जी जी। हाँ, जब मुझे आने में करीब 20 मिनट लग जाएगा। मैं आपको गेट पे आके फोन करता हूँ आपको बाबा हॉस्पिटल के। अभी जी जी, मैं आपको अपना आप नंबर बता दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगा। वही आप बता दीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ आऊँ, फिर आप बता दे वो टाइम लेके, तो वही कब आऊँ मैं फिर। जी, अभी तो मैं आपको आधे घंटे बाद ही मिल पाऊंगा। हाँ, तो वही चीज आप बता दी कितने बजे तक मैं आपको फोन। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर दीजिए अपना। जी, नंबर आप नोट करिए। 955 47 जी 044 044 2623। ठीक है, 95 54 70 44 23। जी। ठीक है, तो आपको आधे घंटे बाद फोन करूँ मैं, आधे घंटे बाद? नहीं, आप 12 बजे के आसपास कॉल करिए हमको। 12 बजे के आसपास, ठीक है। जी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा